दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ग्लासगो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 7 लोक कल्याण मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हमारे शानदार मेडल विजेताओं की मेजबानी करके बहुत खुशी हुई। गेम्स के दौरान उनके अनुभवों के बारे में भी सुना। उन सभी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसकी शुरुआत विमेंस 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीतने वाली बॉक्सर साक्षी चौधरी ने की। इस वीडियो में साक्षी ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी चौधरी। आज हम सभी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री सर ने बुलाया है। हमें इस पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। हमें प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह बहुत विनम्र है। बोल पाऊंगी कि हाँ, मैं मोदी जी से मिली हूँ। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ, लंबे समय तक लोगों को याद। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान, आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। मेरे यहाँ, मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं भी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? हाँ जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ, और गेम पूरे हो चुके हैं,
तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट हैं वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लगे कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं? मैं हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी धक धक हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आज आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने बोला था कि